हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं जो दिखा रहा हूँ वो टाटा स्टील मेरा मंडली ढेंकानाल का DRI प्लांट का कील का व्यू है। इसी कील में कुछ मटेरियल को हीट करके स्पॉन्ज आयरन, लम्स ऐसे निकलता है। आज कुछ स्पॉन्ज आयरन के बारे में सुनिए। हैं और वो ओर्स आयरन के इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, जिनमें सिर्फ 40% से लेकर के 65% तक ही प्योर आयरन होता है और बाकी के कंटेंट में इम्प्योरिटीज़ होती है, लाइक ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, डस्ट और उसके साथ और भी कई तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जिनको अलग अलग प्रोसेस के थ्रू क्लीन किया जाता है और फिर उनसे अलग अलग ग्रेड के स्टील्स को बनाया जाता है। आयरन ओर को 6 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, लाइक मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, जियोराइट, लेमोनाइट, पायराइट एंड सेडीराइट। इन सारे आयरन ओर्स में अलग अलग परसेंट में आयरन के कंटेंट होते हैं, जिनको प्रोसेस करने के बाद हमें प्योर आयरन मिलता है। स्पंज आयरन को बनाने के लिए ज़्यादातर हेमेटाइट टाइप के आयरन ओर का यूज़ किया जाता है। हेमेटाइट आयरन ओर में 50% से लेकर के 90% तक आयरन कंटेंट होता है। हेमेटाइट ओर को स्पंज आयरन में कन्वर्ट करने के लिए कई प्रोसेस की जाती हैं, बट जो सबसे मेन स्टेप होता है वो है रिडक्शन प्रोसेस। इट मीन्स केमिकल रिएक्शन के थ्रू ओर्स से ऑक्सीजन को रिमूव करना। बेसिकली इस प्रोसेस को करने के लिए एक रोटरी किलन के अंदर हेमेटाइट के आयरन ओर के साथ कोल एंड डोलामाइट को एक साथ गर्म किया जाता है। हीट को जनरेट करने के लिए गैस या फिर कोल का यूज़ किया जाता है। किलन को आप नॉर्मली एक तरह की भट्टी समझ सकते हैं, जो कि एक फिक्स्ड पोजीशन में कांस्टेंट स्पीड के साथ कंटिन्यूसली रोटेट करता है। किलन के अंदर अलग अलग टेम्परेचर जोन बने होते हैं, जो कि 950 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1100 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर जोन में डिवाइड होता है। और जब हेमेटाइट और कोल और डोलामाइट के मिक्सचर को अलग अलग टेम्परेचर में गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन का रिडक्शन शुरू हो जाता है और इस रिडक्शन प्रोसेस के बाद हमें स्पंज आयरन मिलता है। बट इस स्पंज आयरन को भी हम डायरेक्टली आयरन के फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज स्पंज आयरन एक सेमी फिनिश्ड प्रोसेस है। इट मीन्स जो स्पंज आयरन है वो एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, यानी आप स्पंज आयरन का यूज़ प्योर आयरन की तरह नहीं कर सकते हैं। सो स्पंज आयरन को स्टील या आयरन में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक और फाइनल प्रोसेस को करने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए स्पंज आयरन को फर्नेस में मेल्ट किया जाता है। स्पंज आयरन के साथ कुछ और भी सब्स्टिट्यूट को ऐड किया जाता है, लाइक कार्बन, क्रोमियम, पिग आयरन, रॉड आयरन, स्क्रैप, और इन सब के साथ आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कई और सब्स्टिट्यूट को भी ऐड कर सकते हैं और फिर उस मोल्टन मेटल यानी पिघले हुए मेटल की कास्टिंग करके बिलेट, एंगल, स्लैब या जिस भी शेप की आपको रिक्वायरमेंट होगी, आप उस शेप एंड ग्रेड के आयरन को बना करके एज ए आयरन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से स्पंज आयरन को बनाने के लिए माइन से आयरन ओर को स्टील प्लांट तक लाया जाता है, देन उस ओर को प्रोसेस करके ऑक्सीजन का रिडक्शन किया जाता है एंड रिडक्शन प्रोसेस के बाद एंड में हमें स्पंज आयरन मिलता है। देन स्पंज आयरन को फिर से कुछ सब्स्टिट्यूट ऐड करके मेल्ट किया जाता है। देन हम उस मोल्टन मेटल यानी पिघले हुए मेटल की रिक्वायर्ड शेप में कास्टिंग करके आयरन एज ए फाइनल प्रोडक्ट रेडी करते हैं। स्पंज आयरन को स्पंज आयरन बोलने के पीछे का मेन रीज़न ये है कि जब हम स्पंज आयरन को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू कुछ इस तरह का होता है, जो कि बिल्कुल किसी स्पंज की तरह दिखता है। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से इसे स्पंज आयरन बोला जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी और आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि स्पंज आयरन को कैसे बनाया जाता है और इसके नाम के पीछे का लॉजिक क्या था। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़